हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एनसीईआरटी बाय सपना। आज हम क्लास 9 का एनसीईआरटी इंग्लिश सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में अपनी बताया था कि हम इस चैनल में इंग्लिश के सभी ग्रामर के टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। जैसे कि क्लास 6 to 12 तक की जो भी ग्रामर होती है सारे चैप्टर्स हम कवर करेंगे। साथ ही एनसीईआरटी की इंग्लिश बुक के 9th और 11th 12th के सारे चैप्टर्स को भी कवर करेंगे, जिसको आज मैंने इंग्लिश का सिलेबस चाह रही थी आपके साथ डिस्कस करूं। और इसके सिलेबस के बाद ही फिर हम एक एक चैप्टर्स को तैयार करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप ये स्लाइड्स में देख पा रहे हैं, इंग्लिश एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक्स जो हमारी चलती हैं, 2 बुक्स चलती हैं, आपको मालूम ही होगा। जैसे कि बीहाइव्स है एक और एक मूवमेंट्स है। तो दोनों के कुछ कुछ चैप्टर्स के नेम है, साथ ही में जो इसमें ग्रामर कवर होने वाली है उसके सिलेबस को भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं लिटरेचर और रीडिंग पार्ट में हमारे क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें बीहाइव्स और मूवमेंट्स दोनों बुक्स की हम बात करते जाएंगे। मेन कोर्स जो हमारा क्लास 9 का है बीहाइव बुक्स का प्रोज। सबसे पहले प्रोज में लेसन 1 है, चैप्टर 1 है जो हमारी यूनिट 1 द फन दे हैड है। इसके बाद सेकंड चैप्टर हमारा द साउंड ऑफ म्यूज़िक, और फिर इसका पार्ट 1 है, ये 2 भागों में विभाजित है। ये हमारा 2 पार्ट में चैप्टर है, तो इसके दोनों पार्ट हम इसमें पढ़ने वाले हैं। साथ में चैप्टर 3 है जो हमारा द लिटिल गर्ल, चैप्टर 4 आर ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, नेक्स्ट चैप्टर द स्नेक एंड द मिरर, माई चाइल्डहुड, पैकिंग, रीच फॉर द टॉप, द बॉन्ड ऑफ लव, काठमांडू, इफ़ आई वर यू पोएट्री है ये, द रोड नॉट टेकन, बिंड रेन ऑन द रूफ, द लेक स्ले ऑफ स्नेस फ्री, आ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, नो मैन आर फॉरेन, द डक एंड द कंगारू, ऑन किलिंग अ ट्री, द स्नेक ट्राइंग, आ स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील। फिर इसकी जो हमारी सेकंड बुक मूवमेंट आती है, सप्लीमेंट्री रीडर है ये हमारी, तो इसके भी चैप्टर्स हम आज डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे सिलेबस में पहला चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर ऑफ टोटो, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, द हैप्पी प्रिंस, वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा, द लास्ट लीफ, द हॉर्स इज़ नॉट अ होम, द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, बैगर। कुछ ग्रामर्स के चैप्टर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आइए हम उन पर भी एक व्यू देख लेते हैं कि हमारे चैप्टर्स कौन कौन से सिलेबस में है। 9th क्लास के चैप्टर्स की जो मैं बात कर रही हूँ, हमारा पहला चैप्टर कवर होने वाला है टेंस, जिसमें हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, विल, शैल, गोइंग टू। और मॉडल्स जो हमारे हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू, शैल, शुड, विल, वुड, यूज इन वेरियस कंटेस्ट, परमिशन, पॉसिबली, ऑब्लिगेशन, एडवाइस, etc. Active and passive voice also we will discuss in this NCERT grammar. एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच ऑल्सो हम डिस्कस करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच है हमारी, जैसे कि इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को हम देखने वाले हैं। साथ में स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, कमांड, रिक्वेस्ट, एक्सप्लेनेशन, हमारे जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में क्या क्या हमारे जो डिस्कस करेंगे सेंटेंस टाइप, वो सारी चीज़ें हम रिपोर्टेड स्पीच में डिस्कस करेंगे। डिटर्मिनर्स हो गया, आर्टिकल्स ए एंड द, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स के अंतर्गत हम पढ़ेंगे दिस, दैट, दीज, दोज, पॉजेसिव, पॉजेसिव, माई, योर, हिज, हर, इट्स, ऑन, देयर। क्वांटिटिफायर्स भी हम डिस्कस करेंगे साथ में, सम, एनी, मच, मैनी, फ्यू, लिटिल, अ लॉट ऑफ, एट्सेट्रा। देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द प्रपोजिशन। प्रपोजिशन में प्लेस, टाइम, मोमेंट एंड अदर कॉमन यूजेस जो इसके प्रपोजिशन के होते हैं। कंजंक्शन, कंजंक्शन में कोऑर्डिनेटिंग, एंड, बट और सो। कंजंक्शन मतलब जो भी हमारे वाक्यों को, सेंटेंस को, दो वर्ब को, नाउन को जोड़ने का काम करते कंजंक्शन। ये सारी चीज़ें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं और आगे भी हम डिस्कस करेंगे। तो कंजंक्शन में हम कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, बिकॉज, ऑल्दो, व्हाइल, व्हेन, इफ, अनलेस, एट्सेट्रा।
सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड एग्रीमेंट, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, रूल्स फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट एंड वर्ब। क्लॉज हम पढ़ेंगे, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में चेंजिंग सेंटेंसेस टाइप, अफर्मेटिव टू नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एट्सेट्रा। पंक्चुएशन में कॉमास, पीरियड्स, क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, एपोस्ट्रोफीज, कोटेशंस मार्क्स, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। इसकी जब हम थर्ड पार्ट पर आते हैं जो कि हमारा राइटिंग स्किल्स है, इसमें हम डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स के बारे में बात करेंगे, जो डिस्क्राइबिंग पीपल्स, प्लेस, इवेंट्स आदि। डायरी एंट्री में भी हम कुछ डायरी एंट्री भी हम सीखेंगे, क्योंकि हमारे 9th के सिलेबस में डायरी एंट्री भी हमको आती है। तो पर्सनल रिफ्लेक्शन और एक्सपीरियंसेस, हम सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं। स्टोरी राइटिंग में डेवलपिंग अ प्लॉट, कैरेक्टर एंड सेटिंग, जो स्टोरी राइटिंग में हमें क्या कैसे उसका वेस हम तैयार करते हैं, स्टोरी राइटिंग हम कैसे लिखते हैं, उसका प्लॉट क्या होना चाहिए, उसके क्या क्या फीचर्स हम इसमें ऐड करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें लिखेंगे। आर्टिकल राइटिंग भी होता है फॉर स्कूल मैगजीन्स और न्यूज़पेपर ऑन गिवन थीम्स। बहुत सारी ऐसी थीम्स होती है जिसके अंतर्गत आपको एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि आर्टिकल आपको लिखना पड़ता है। तो कुछ हम बहुत सारे आर्टिकल्स तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बाकी हम कोशिश करेंगे 1 या 2, 3, 4 जितना भी पॉसिबल होगा विद इन टाइम, तो वो हम करने की कोशिश करेंगे। लेटर राइटिंग, फॉर्मल लेटर, लेटर टू द एडिटर को लेटर लिखना पड़ता है। कभी कभी हम अपने एरिया ऑफिशियल कोई भी प्लान, जो कोई भी हमें प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में हम जो कंप्लेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर, ये सारी चीज़ें ऑफिशियल लेटर्स, तो ये फॉर्मल लेटर्स में आती है, जिसको हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले वीडियोज़ में। इनफॉर्मल लेटर्स हमारे पर्सनल लेटर्स टू फ्रेंड्स एंड फैमिली। नोटिस राइटिंग फॉर स्कूल बोर्ड्स, नोटिस राइटिंग जो हम स्कूल बोर्ड के लिए तैयार करते हैं कि यदि कोई कंपटीशन हो रहा हमारे स्कूल में, कुछ हमें नोटिस देना है बच्चों को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं, कुछ भी फंक्शन के बारे में इन्फॉर्म करने वाले, तो ये सारी चीज़ें नोटिस राइटिंग में आती है, जिसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। मैसेज राइटिंग, शॉर्ट कंसेस मैसेजेस, जो भी हमारे मैसेज राइटिंग होते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस बेस्ड ऑन गिवन चार्ट, ग्राफ्स एंड डेटा, ये सारी चीज़ें जो भी आपके सिलेबस में आने वाली हैं क्लास 9th में हम डिस्कस करेंगे। नंबर 4th पार्ट जो इसका हमारा इंटीग्रेटेड ग्रामर एक्सरसाइजेज होती हैं, गैप फिलिंग, सेंटेंस रिकॉर्डिंग, रीऑर्डरिंग होता है जो हमारा, उसमें हमें सीक्वेंस इनकी अरेंज करनी पड़ती है। एडिटिंग भी होती है, एरर करेक्शन हमें करना पड़ता, ओमिशंस होते हैं, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन होता है। दिस सिलेबस प्रोवाइड्स अ कंप्रहेंसिव ओवरव्यू of what typically covered in the 9th class NCERT curriculum। मतलब हम NCERT में जो भी हमारा सिलेबस दिया है आपके 9th स्टैंडर्ड में आने वाला, उसको हम बहुत बेसिक तरीके से छोटे छोटे वीडियोस के हेल्प से हम ये आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए, वैसे आज हमने ये जो 9th का सिलेबस किया है, आगे आने वाले वीडियोस में हम 11th का, अभी कुछ थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, 2-4 दिन बाद हम 11th का सिलेबस भी डिस्कस करने वाले हैं, और धीरे धीरे करके हम इसके एक एक चैप्टर्स को डिस्कस भी करते जाएंगे, साथ में कुछ कुछ ग्रामर्स के भी चैप्टर्स हम कवर करते जाएंगे। चलिए, तो ये रहा हमारा एक ओवरव्यू था NCERT बुक्स का, क्लास 9th का सिलेबस, हमारी दोनों बुक्स का, साथ में ही ग्रामर हमने इसमें लिया हुआ है एक एक टॉपिक को। चलिए, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड नाइट।